अगर कोई मेरे को वार करेगा, अब वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कसाई हो, शिया हो, सुन्नी हो, मैं उसे मारूंगा। चाकू मारने का ट्रेंड चल रहा है क्या? हाँ। उस लड़की के साथ में मिलके गैंग बना के अब ये कांड कर, साहिल ने ही प्लानिंग कर ली होगी कि तूने मारा है तो अब मैं मारूंगा। उस लड़के ने अपना बदला लिया है। उससे पहले उस लड़के ने उसके चाकू मारे थे, अब उसने उसके मार दिए। भाई ये है कि ये मर गया, वो नहीं मरा। देखिए हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, ये तो मुद्दा बनाया गया, मुद्दा बना रहे हैं लोग। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी शर्मा और आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के सीलमपुर में। और यहाँ पर जैसे मैंने कल आपको दिखाया कि यहाँ पर एक कुणाल नाम के युवक की चाकू घोंपकर, अनगिनत चाकू घोंपकर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और जिन्होंने हत्या की है वो उन युवकों की भी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं, 17-18 साल की तकरीबन ही है। और इसी तरह से ये हत्या को अंजाम दिया जाता है। आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। कल मैंने आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई कि किस तरह से परिजनों ने इसमें रोष जताया और बताया कि यहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती रहती है। फिर उसके बाद मैंने आपको प्रदर्शन की तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से लोग सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए उतरे हुए और लगातार कुणाल की जो मृत्यु हुई है, कुणाल की जो हत्या हुई है, उसको लेकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर कुछ लोगों के साथ। अब जो ये केस है कुणाल का, उसमें एक जिक्रा नाम की लड़की का हाथ सामने आ रहा था, जो कि जो आरोपी है साहिल, उसकी बहन बताई जा रही है। जिक्रा जो है एक ऐसी लड़की है जो इंस्टाग्राम पे लगातार हथियारों का प्रदर्शन करती है और गुंडई जो उसका तरीका है उस तरह उसको दर्शाती है, अपने आप को इस तरह से दिखाती है हथियारों का प्रदर्शन करते हुए लगातार इंस्टाग्राम पर। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, अब इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ है। जो जिक्रा है अब उसकी गिरफ्तारी हो गई है, सरकार ने जो है पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। अब इनसे जानते हैं कि आगे क्या क्या ये घटना आखिर हुई थी। कुछ लोग और हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, कोई हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं है। इस लड़के ने, ये जो है कुणाल ने साहिल के कुछ महीने पहले चाकू मारे थे। इनकी आपसी रंजिश से जो भी है, कोई हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं है। अब इसने बदला लिया है। जो लड़का कोई भी हो उसमें, अगर कोई मेरे को वार करेगा, अब वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कसाई हो, शिया हो, सुन्नी हो, मैं उसे मारूंगा। चाकू मारने का ट्रेंड चल रहा है क्या? हाँ। चाकू मारने का ट्रेंड चल रहा है। हाँ, यहाँ तो चाकू मारने का ट्रेंड चल रहा है। तो जो ये कोई हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं है, आपसी रंजिश थी। उस लड़के ने अपना बदला लिया है। इनके कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। कोई बातचीत क्या थी? आप तो यार रहते हैं कि क्या बात क्या हुई थी आखिर जो कुणाल ने? मेरा कोई न्यूज़ वाला सच्चाई दिखाता नहीं है। ज़बरदस्ती में न्यूज़ को वो लगा के, नमक मिर्च मसाला लगा के दिखाते हैं। आप सच्चाई बताएंगे तो सच्चाई जाएगी। तो ये कोई हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं, इनकी आपसी रंजिश है। 6-7 महीने पहले इनकी लड़ाई हुई थी। किस बात? ये नहीं मालूम मेरे को, पूरा मैटर नहीं मालूम। आप नहीं बताते तभी तो मीडिया फिर कुछ दिखाता है। कुणाल ने उसके, अब हम कोई पूरी वो कोई अपना काम धंधा छोड़ के उनकी कुछ तो सुनो, आप कह रहे हो बस जैसे ये सुना है कि उसका मर्डर हो गया, ऐसे वो सुना था क्या नाम है कि उसको उन्होंने चाकू मार दिया। कुणाल ने, इन लड़कों ने इसके लड़के के चाकू मारे थे। अब उसे वो सहयोगी उन्हें मौका मिला, उनने मार दिया। हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है। अगर कोई भी किसी को मारता है तो किसी भी कौम का हो, किसी भी बिरादरी का हो, तो इंसान बदला लेगा ही। उसमें मेरी जगह कोई भी है। हत्या करने पर उतारू हो गए। अब इसने भी तो इसके मारे थे, उसने जान से मार। हाँ, वो भी बचते वो भी बचा जान। आपको पता है कितने चाकू घोंपे गए हैं उसके शरीर में? पता नहीं, उसकी आंत बाहर आ गई है इस तरह से चाकू घोंप। उस लड़के के भी बहुत लगे थे। कितने लगे थे कुणाल के? कितने लगे थे उसके? साहिल के? इनके दोनों के आपस के उसके भी लगे थे। इनके आपसी रंजिश चल रही है। हम तो काम धंधे वाले। कोई है गवाह जो कह रहा है कि पहले जो बातचीत हुई थी और इनके झगड़ा था, और जो कुणाल था मृतक, उसने भी पहले जो है साहिल पर वार किया था। किस पर किया था? साहिल पे। कुणाल के साथ वाले जो भी इनकी आपसी रंजिश है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा फ्री में उठा रहे हैं। कुणाल के साथ वाले कौन है ये? जो भी होंगे इन्हीं में आपस की रंजिश है। हमें तो इतना पता नहीं, हम काम धंधे वाले हैं, हमें इतना नहीं पता। ये पता है कि हिंदू मुस्लिम नहीं है। हिंदू मुस्लिम का कोचिंग और कुछ नहीं। ये बीजेपी का मुद्दा बना रहे हैं। बीजेपी कौन कह रहा है आपसे? ये मीडिया पे देख रहे हैं हम, दुनिया की तमाम देख रहे हैं। देखो आप, ये पता है आपको क्यों चल रहा है? क्यों चल रहा है इतना? कि आप बात नहीं बता रहे। नहीं, बात हम बताएंगे, हमारे को घसीटिया जाएगा। हमारे हिंदू मुसलमान भाई ये रहे सारे, हम तो साथ रहते हैं। सब खाते पीते ना। 307 का मुकदमा उन पर दर्ज हुआ है, उसका लड़के का। इतना क्या कहना चाहिए माँ जी? ये तो जो घटना हो रही है, मुझे क्या पता बेटा। आप जानती है कब हुई ये घटना? नहीं, मुझे नहीं पता। घटना का नहीं पता? मुझे कहाँ आँख रहती है? से नहीं दिखता मुझे, तो मैं देखूंगी क्या? मैं तो इधर से आ रही हूँ। कहाँ रहती है? मैं रहती यही हूँ और मुझे घटना के बारे सुना होगा कुछ, क्या हुआ है? मर्डर हुआ है? जो सुनना है यही सब सुना है। तकलीफ है, दुख है, बच्चा किसी का भी जाए दिल दुखता है।
भाई मैं गमज़दा औरत हूँ, मेरा दिल दुखा हुआ है, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहती। क्या चाहती है अब सरकार से, क्या चाहती है? लड़का उनका तो चला गया। भाई उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, ये बात सही है। वो गलत वो इसमें मैं हूँ, आप हो। इंसाफ मिलना चाहिए। बच्चे ऐसा पैदा नहीं करती है माँ, दर्द लेती है, दर्द लेती है। मेरे मरे मुझे पता, ये भाई साहब कह रहे हैं कि आपसी जो उनका झगड़ा चल रहा था पहले। इतना मुझे नहीं पता। यहाँ मैंने पूछा, कुणाल के परिवार बहुत ही सज्जन परिवार था। मैं नहीं पता मुझे भी। परिवार को जानते जानते तो सबको यूँ निकलते पड़ते हैं। मैं कैसे लोग थे, कैसे लोग? भाई मैं कैसे बताऊँ, मुझसे अगर लड़ाई होती तो मैं बताती। लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं है, कोई लड़ाई बच्चा था, मासूम था, तकलीफ है, बस इतना कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहिए? जी मैं तो कुछ नहीं अच्छा, यहाँ पर सुनने के लिए आए। देखिए कुछ बड़े लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि घटना के बारे में क्या कुछ आखिर हुआ था, वजह जो है वजह क्या रही। देखो घटना तो उधर हुई है, हमें इसका नहीं पता है। आप भी मोहल्ले वाले हैं, पिछले अगली दूसरी गली में ही ये घटना हुई है। हाँ गली में हुई है, सुना था हमने जैसे भी, लेकिन जो हुआ गलत हुआ, ये सही नहीं है। और भाई जिसका बच्चा जगाया, देखो तो सबके साथ भी है, नुकसान हुआ है और इंसाफ भी मिलना चाहिए उन्हें पूरा पूरा। और जिस तरीके से एक दिखा रहे हैं ना मीडिया के ऊपर, हम लोग यूट्यूब वगैरह पे इस पे उस पे देख रहे हैं ना कि सीलमपुर में हिंदू मुसलमान और ये वे, ऐसा कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और लोग तो कह रहे हैं लगातार हिंदुओं के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है, मरते वो ही है। आप देखेंगे ना यहाँ पर जितने भी आपने केस देखे हुए, हिंदू ही जो है मर रहा है। देखो एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, हमें भी यहाँ पर मेरे ख्याल से 30 साल लगभग हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ के हिंदू को ही टारगेट किया जा रहा है, या वो तो आपसी मामला, जिसका जो लड़ाई रंजिश जो है तो वो आपस में हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सब बेकार की अफवाह है, सब बेकार की चीज़ है। अभी जो ये जिक्रा नाम की लड़की है, इसको बहुत ज़्यादा इसका इन्वॉल्वमेंट दिखाया जा रहा है, आपका क्या? तो नहीं मैं देखा ही नहीं कौन दिख रहा, कौन क्या है, मैं तो जानता भी नहीं। ज़्यादा उम्र की लड़की रही है और उसको बताया जा रहा है कि हत्या में उसका हाथ है और पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर। नहीं मुझे इसका इल्म नहीं है, मुझे नहीं पता इसका, मैंने तो देखा भी नहीं शायद उसको, या देखा हो तो नाम से नहीं जानता हूँ। जेल में थी अभी कुछ समय पहले ही। मुझे उसका इल्म नहीं, वो उधर पीछे गली में उधर रहती है ना, तो उसका हमें पता नहीं। बाकी ये बता दें। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? जी जो हुआ है वो गलत हुआ है, और जिसने करा उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वजह जानते हैं क्या वजह रही है? ऐसे कोई किसी को चाकू तो नहीं मारा? हमने तो यही सुनी है कि उससे पहले उस लड़के ने उसके चाकू मारे थे, अब उसने उसके मार दिए। भाई ये है कि ये मर गया, वो नहीं मरा। और बाकी हिंदू मुस्लिम वाला जो मैटर है वो कुछ भी नहीं है ऐसा। ऐसे मारने को तो यहाँ पे पीछे हमारा एक जानने वाला इस मोहल्ले का एक हिंदू ने भी मारा था, उस पर तो इतना बवाल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। यही पीछे गली में, इस गली में मरा था, इनका बेटा था। देखिए मैं आपसे कुछ पूछ भी नहीं रही हूँ कि क्या मैटर था, हिंदू मुस्लिम था या नहीं था। आप खुद से बता दे रहे हैं मुझे कि हिंदू मुस्लिम नहीं था, हिंदू मुस्लिम। इस चीज़ को हम न्यूज़ में देख रहे हैं ना कि आगे हिंदू मुस्लिम वाला मैटर बना दिया है इसको। जिसका गया उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जिसका जिक्रा का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है हत्या के मामले में, इसमें तो जी हम इधर के कोई नहीं जानते, वो उधर ही रहती है लड़की, ना इधर आती थी, ना कोई मैटर था, यहाँ का कोई नहीं जानता था। और जो भी ये जिक्रा हो उसके अंदर या अदरवाइज़ कोई भी हो, सबको सज़ा होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। कैसा रवैया था उस लड़की का? जिस तरह से आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो हथियारों का प्रदर्शन करती थी लगातार अपनी रील में। हमने उसको देखा ही नहीं, ना तो हम उसे जानते, और जैसे हाफिज़ जी कह रहे थे, अगर देखा भी होगा तो उसके नाम से नहीं वाकिफ़ हैं हम कि वो जिक्रा नाम की लड़की ये है, हमें पता नहीं इसके बारे में। पहले भी इस तरह के अपराध होते रहे हैं क्या? जी ये तो सीलमपुर है, यहाँ तो आए दिन होते ही रहता। प्रशासन क्या करता है इन सब पे? आप कंप्लेन वगैरह? नहीं प्रशासन कार्रवाई करता है अपना काम। फिर क्यों होते हैं ये केस? बस ये तो अब माहौल जिस तरह का, ये हालात जैसे भी हैं, आपसी रंजिश के आपसी, अरे ऐसा नहीं है कि किसी और के साथ में आपसी जो रंजिश होती है ना। क्या बात कह रहे हैं भाई साहब? नहीं वो बता रहे हैं पीछे आपके, पहले भी घटना हुई, आप कह रहे हमारा भी। अरे यहाँ पे जो आपको बताया मैंने, वो मुसलमान मरा था लड़का और मानने वाला हिंदू था। कोई ऐसी बात कब हुआ था? हो गए 6 साल हो गए इस बात को, कोई वो नहीं हुआ। जो प्रशासन ने कहा वो बंद है लड़का, कोर्ट उसका फैसला करेगा, जो भी होगा उसका फैसला कोर्ट करेगा। देखिए एक तरफ आप बातचीत करते हैं, वाली बात नहीं हुई थी जब भी। देखिए एक तरफ इस तरह की बयानबाजी होती है कि यहाँ पर बिल्डिंग में, इधर दिखाइए कैमरे से, इधर हिंदू रह रहे हैं, इधर ये मस्जिद है, कोई भी भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई मिलकर रहते हैं साथ में।
फिर एक तरह से बात होती है कि हमारा मरा था अब उनका मर गया, तो कहीं ना कहीं शब्दों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और विचारों में भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है। क्या कहना चाहेंगे आप? जो मुझे लगता, आपको लगता है कि सरकार को और कड़ा एक्शन लेना चाहिए प्रशासन को, कि ताकि ऐसे अपराधों को रोका जा सके, इन अपराधियों को? हाँ ये तो है, और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उन पर। जो आगे आगे और कोई अगर इस तरीके से हालात करना चाहे तो वो इससे बच जाए पहले, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर। यहाँ पे तो सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं हिंदू मुस्लिम की तरह। बस ये है, बस ये थोड़ी सी अफवाह फैला रखी है इन्होंने कि मुसलमान ने कर दिया, मुसलमान ने कर दिया, मुसलमान। आपको बोला गया है कि कहने के लिए? नहीं क्यों जी, मुझे क्यों बोला गया होगा कहने के लिए? हम तो सब यहाँ प्यार मोहब्बत से शुरू से रहते आए हैं। तो प्यार मोहब्बत जी बचपन। तो दोस्त है आपके यहाँ पे? जी बहुत हैं, बहुत दोस्त हैं। और उस कॉलोनी कुणाल को जानते थे? आपकी उम्र का था? जी शकल से जानता था, बाकी वैसे दोस्त आना नहीं था जी। क्योंकि राशन जो वहीं पे दुकान है ना राशन की, राशन लेने जाते हैं ना वहीं से ही, अनिल के यहाँ से जी। अनिल जी क्या जानते थे किस तरह का लड़का था? कुछ नहीं, लड़का बहुत बढ़िया था, सीधा लड़का था एकदम जी। और जिन्होंने ये करा है उनके साथ बहुत ही ये बहुत सख्त वो नीचे कार्रवाई एकदम। आप कह रहे हो सीधा लड़का था, ये तो कह रहे चाकू मारे, ऐसा करा हो? हाँ उसने करा था पहले, साहिल के साथ में पहले कांड करा था ना। क्या कांड हुआ था? मतलब चाकू वाकू पहले साहिल के, चाकू मारे थे या वैसे ही? नहीं चाकू मारे थे पहले साहिल के बहुत पहले, तो वो मरा नहीं कहाँ था, मारे? बच गया था। पेट पे मारते उसके पहले कभी क्या बात हुई थी? ऐसी पता नहीं, कुछ पहले बात हो गई होगी आपस में, तू मैं उसके यहाँ पे चाकू मार दिया तो वो बच गया था। उसके फिर टागे वागे लग के जख्म वगम भर गया उसका, तो सही हो गया। तो पता नहीं अब कैसे कितने सालों बाद उस लड़की के साथ में मिलके गैंग बना के अब ये कांड कर। साहिल ने ही प्लानिंग कर ली होगी कि तूने मारा है तो अब मैं मारूँ, हाँ बात नहीं पता जी अब कोई बात बस ऐसी कोई। जी। और तू मैं हो गई। आप तो कह रहे हो अच्छा लड़का था कुणाल, सीधा लड़का। वहाँ लड़का बहुत बढ़िया था जी, बहुत बढ़िया। उसके बस पापा मम्मी का सबका बुरा हाल है, रो के जो बात है। मगर ये है बहुत गलत हुआ है, उनके साथ में इंसाफ तो होना चाहिए जी। बाकी कोई किस तरह से इंसाफ चाहते हैं आप? देश के युवा हैं, प्रशासन आप देख रहे हैं जिस तरह से एक के बाद हत्याएं होती जा रही हैं। जिसने मारा है तो डायरेक्ट फांसी होनी चाहिए उसे तो। साहिल जी। अन्य आरोपी भी थे? कितने लोग थे जिन्होंने मारा? लगभग सुनने मारे 7 से 8 लोग थे बस। जिक्रा जो है ये जानते हैं? इकरा ये पहले यहीं रहा करती थी, शादीशुदा थी, फिर शास्त्री पार्क में रहने लग गई थी। तो एक 3 साल की लड़की भी हुई थी, तो उसके पति ने उसको छोड़ दिया था। अब वो लड़की अपने साथ भी ले गया पति अपना, उसकी छोड़ने के बाद तो उन्होंने अब दूसरी कर ली थी, अब इसलिए हमारे अलग हो गई। लगता है इसका क्राइम में हाथ रहा है पहले से? जिक्रा जो है तो गिरफ्तार भी हुई थी? आप पहले गिरफ्तार हुई थी कि पहले चौक पे तो सामान पकड़ा गया था 15 का, लगा रखा था ने, पीछे घूम रही थी। कट्टे रखते हैं हाँ इसमें ऐसे हथियार? हाँ हथियार रख रखा था ने पहले, तो पीछे किसी ने देख लिया था, तो पुलिस वाले ने जो है वो किसी को फ़ोन कर दिया, पुलिस वालों को, सीलमपुर थाने से पुलिस आई एकदम। तो 2 जेंट्स पुलिस वाले आए, तो उन्होंने जब तक उसे घेर के रख रखा, फिर लेडीज़ पुलिस को बुलाया, लेडीज़ पुलिस ने फिर पकड़ की बात है। हो गई जी, बहुत टाइम हो गया, 2-2.5 महीने काट के भी आई वो। मतलब आ गई थी, जल्दी आ गई थी पैरोल पे बाहर, ऐसी 20 दिन में। इस तरह से होता रहता है यहाँ पे, जेल में ले जाते हैं फिर छोड़ जाते हैं फिर? हाँ जी बस ये ऐसे ही जाते हैं 20 दिन में, 15 दिन में कोई बेल करा के पता नहीं कैसे बाहर आए थे। यही प्रशासन भी कैसे बेल दे देती है, ये भी गलत है। बेल इतनी जल्दी नहीं देनी चाहिए। कुछ मामला सामने आ रहा है क्या? कुछ बात रही थी जो इस तरह से बेरहमी से हत्या? शासन करेगी, हम कौन होते हैं, हम तो आम जनता हैं। आप जैसे पास में आसपास रहते हैं, पड़ोसी परिवार कैसा था? लगता है लड़ने झगड़ने वाला परिवार? नहीं वो तो नहीं ना। कुणाल कैसा लड़का था? कुणाल को कभी देखा नहीं है, हम तो खुद बाहर गए, हम काम कर रहे हैं। आइए 1-2 महिलाओं से और बात कर लेते हैं। बाइक पर हमारे भाई मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? हमें नहीं पता, बिदनौर से लोगों की उम्र का ही लड़का था, चाकू मारकर हत्या हो जाती है, क्या कहेंगे? मैम हमें नहीं पता, हम बिदनौर से आए हैं। अच्छा यहाँ पर आए? नहीं हाँ आए मैम। मैं भी इनके साथ ही हूँ, अबे बताएंगे खाला हमारे सामने। पता है क्या हुआ है यहाँ? नहीं अभी तो कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता है? नहीं। मर्डर हुआ है पता है? हाँ ये तो पता है, लेकिन ये सब नहीं पता, वो सब नहीं पता किसने क्या करा, हमें नहीं पता। ये बता अगर यान ये बता देंगे, वो उनसे बात कर लेते। आज 1-2 लोगों से और बातचीत करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं, माताएं, बहनें बैठी हुई हैं। क्या कहना चाहेंगी माता जी, ये जो कुणाल की जो हत्या हुई है इस पर क्या कहना चाहेंगी? अब एक पुलिस जो है लगातार एक्शन ले रही है, जो जिक्रा नाम की लड़की थी उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिसका हाथ बताया। क्या बोले ये बताओ, क्या बोले? जो सच है वो जो सच है, सब भाई भाई हैं यहाँ पे, कोई ऐसी बात नहीं, सबके बच्चे अपने बच्चे हैं, ऐसी कोई कभी कोई बात ही नहीं। अब से 7 साल पहले मेरे भी बच्चा मारा था, हमने तो कभी हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं करी, सब हमारे भाई है, सब एक से रहते हैं, सब हमारे बच्चे, हमें उसका भी दुख है, हमारे बच्चा है वो भी। बाकी ऐसी कोई बात ही नहीं है हिंदू मुसलमान वाली, ये तो बना लो मुद्दा तो बन जा, और ऐसी कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे एक से रहते हैं सब, यहाँ कोई ऐसी बात ही नहीं कभी भी। आपके बच्चे कभी यहाँ पे? जी
आकाश और विकास थे मानने वाले, हमने बिल्कुल मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं, किसी का कोई कसूर नहीं है, जिसने ये करा वो भरेगा। हमने कभी यहाँ झगड़ा नहीं होने दिया, सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। जो आप देख रहे हैं मामले यहाँ पे सीलमपुर में लगातार होते रहते हैं, हत्याएं होती ही रहती है, क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए? जी वो तो देखना चाहिए, वो तो क्योंकि आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं भी हैं। गिरफ्तारी होती है, छूट कर आ जाते हैं, फिर वही चीज़ें। बस अब क्या कह सकते हैं जी। अब जो जिक्रा को गिरफ्तार किया गया है, इस चीज़ में प्रशासन जो है कड़ा एक्शन ले रही है, क्या कहना चाहिए? देखो जिसका सही किया है? वो भी हमारी बच्चा था, किसी देखो वो भी बच्चा उसका भी दुख है, उसके माँ बाप से भी हमारी सबसे दुआ सलाम है। एक जगह रहते हैं हम। अच्छा, आप जानते हैं? हाँ जानते हैं, हम जानते हैं, हमारा बच्चा है, वो भी, हमें भी दुख है उसका। खाना भी नहीं बना हमारे घर में कल से, जब से वो मरा। सही बात है, अफसोस तो है भाई, बच्चा था, किसी का 17 साल का बच्चा चला गया। अफसोस पूछो क्या कहते हैं। परिवार का बुरा हाल है। हाँ भाई, उसकी माँ के दिल से पूछो। दादी भी बीमार थी, वही तो उसे पता लगा। पिताजी वगैरह, पिताजी माताजी भी बीमार है घर में, कहते थे कि बस सेवा करता था परिवार के। अब ये पता नहीं, दुश्मनी तो थी। अब वही बात आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? आखिर बात क्या रही है? जो थी ना, पहले उन्होंने उसको मारा था, अब उन्होंने उसको मार दिया। अब अल्लाह जाने भैया क्या हुआ। देखो हम तो थे नहीं वहाँ, में ना पता, मगर ये कि हुआ बुरा है। बच्चा था, वो भी किसी का जान नहीं लेनी, जान लेना, थोड़ा बहुत मार पीट लेते, इतना नहीं करना चाहिए था। ये घर के बड़ों से बात की जाती कि भाई ये परेशान है। सही बात है ये, मगर माँ वो जान से खत्म हुआ, इसके हमें सबको ही बहुत दुख है, अफसोस। खाना भी नहीं बना हमारे घर में, हमने खाना भी नहीं बनाया। हमारा बच्चा जैसे वो बच्चा, ऐसे हमारे बच्चे। सही बात है, हम तो चाहते ही नहीं कभी लड़ाई झगड़ा। हमारे बच्चों को अफसोस तो होता है। तो देख रही हूँ परिजनों का बुरा हाल है, और ये गली में मैंने देखा कि खून, कितना खून बहा है, कितनी बेरहमी से उसको चाकू मारे गए। अगर दुकान में घुस रहा है तो इतने कट्टर लोग हैं कि दुकान में डॉक्टर को भी वो गर्दन पे चाकू रख दे रहे हैं। ये तो पता नहीं, तो वहाँ का है ना, हम इतनी दूर रहते हैं, वहाँ के हमें मालूम नहीं है। सुना ही है हमने भी, हम गए भी नहीं उधर, मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान वाली कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ का तो सबसे अगर वो आते तो हम जाते हैं, खड़े होते हैं, हम भी बुलाते हैं। अगर कोई कुछ कहता है तो हम बराबर जाते हैं। तो फिर ये जो उनके परिवार के सामने उस गली में जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, जो हिंदू लोग हैं वो घर छोड़कर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें यहाँ से पलायन करने को मजबूर है, कि हम सुरक्षित हैं नहीं यहाँ पर, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, वो क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले उसने कोई परिवार वाले नहीं समझाते, यदि कोई बात पहले समझाई हुई होगी, पहले भी हुआ होगा कैसी है, तो कंप्रोमाइज हो गया होगा इनका। पहले वो लड़का बच गया बस, अब ये लड़का खत्म हो गया, ये बात होगी। अभी इससे मैंने तो दिवाली पे मैंने इसको है, इस लड़के को चाकू मारता, अब इसने इसको, आपस में इनकी कुछ रंजिश चल रही है पहले से भी। ठीक है, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, ये तो मुद्दा बनाया गया, मुद्दा बना रहे हैं लोग, ये गलत है। ये सब यहाँ पर भाईचारा बना रहने दें, आपसे यही गुजारिश है। मीडिया वाले भाई से भी यही गुजारिश है कि यहाँ भाईचारा बना रहने दें, इसको उछालना दें, भाईचारे को उछालना दें, हिंदू मुस्लिम ना करें। जो आपस का इनका मामला है उसको मिटाएं, दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उन पर। ठीक है, हम साथ हैं, जो खत्म हुए बेचारे उनके साथ हम हैं, मुसलमान भाई हम भी।